परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि से वंदन नमन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कुछ दिनों से हमारा विषय प्रसंग चल रहा है संस्कारों के लिए। माता पिता बच्चे के भविष्य का निर्माण करते हैं। माता पिता अगर जागरूक होते हैं तो बच्चे को भगवान बना देते हैं, और माता पिता इस भौतिकवादी युग में सो जाते हैं विषय विकारों में और बाहर की दुनिया में, तो बस वो बच्चे को भौतिकता तो दिखला देते हैं लेकिन आगे उसका जीवन नहीं बना सकते जो एक सही मायनों में बनाना चाहिए। तो उसी प्रसंग को मैं थोड़ा सा आज आगे लेकर जा रही हूँ। अभी तक आप सुनते आ रहे थे कि गर्भ संस्कार से लेकर फिर जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, बाल संस्कार, तो आज बाल संस्कार से युवा संस्कार की हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो युवा संस्कार तक बच्चों को ले जाने के लिए माता पिता को कितना जागरूक होना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है। देखिए, आज हम बच्चों से अगर बच्चों के भविष्य को गढ़ना है, अगर बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है तो थोड़े से अपने क्वेश्चंस बदलने पड़ेंगे। क्वेश्चंस बदलेंगे तो बच्चों के आंसर अपने आप बदल जाएंगे और उनका जीवन बदल जाएगा। देखिए, जिस समय बच्चा नई क्लास में आता है तो आप क्या करते हैं, मतलब माता पिता क्या करते हैं, बच्चे के लिए नई बुक्स लेते हैं, नया बैग लेते हैं, नए शूज़ लेते हैं, नए सॉक्स लेते हैं, टिफ़िन लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, उसके लिए नई नई बुक्स लेते हैं, और फिर प्लानिंग भी करते हैं कि अब की बार समर की छुट्टियां आएंगी, समर वेकेशन होगा, समर हॉलीडेज़ होंगे तो बच्चे को ये क्लास ज्वाइन कराएंगे, बच्चे को ये सिखाएंगे, बच्चे को इस तरीके से कुछ ना कुछ नया, कोई डांसिंग क्लासेस या फिर स्केटिंग या कुछ ड्राइंग क्लासेस, यानी तरह तरह की सिंगिंग, कुछ भी स्विमिंग, मतलब बहुत सारी आपकी प्लानिंग रहती हैं कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। और मैंने भी एक दूसरी फ्रेंड से अपने, मतलब जैसे फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि आजकल आपकी प्लानिंग क्या है, बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं। और ये सही बात है कि बच्चे को मतलब सिखाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिस बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको तो कोई ना कोई क्लास ज़रूर ज्वाइन करानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जैसे ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं, घर में एक पल भी ऐसे स्थिर होकर नहीं बैठते हैं, आराम से नहीं बैठते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ना फोड़ना या बहुत गुस्सा करना, उठा पटक करना, तो उन बच्चों को कोई ना कोई ऐसी क्लास ज्वाइन करानी चाहिए जिससे उनकी एनर्जी वहाँ पर एकदम लग जाए और उस एनर्जी से वो बहुत कुछ सीख जाए। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अपने मतलब बच्चे को आज ये एक जो किताबें दिला दी, नए बैग्स दिला दिए, नए स्कूल ड्रेसेस दिला दी और ये सब कर दिया, तो ये एक ऐसी रूटीन है जो आप हर साल करते हैं और ये मतलब ऐसा करके आप बहुत अच्छे पेरेंट्स बन गए, ऐसा नहीं है। फिर जैसे पापा क्या करते हैं, सैटरडे संडे की बच्चे की छुट्टी होती है, शाम को घर आते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कि आज शाम को कहाँ चलना है, कौन से मॉल जाना है, आज क्या खाना है, आज पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, कोई आइसक्रीम बार चलना है, किसी पिज़्ज़ा हट जाना है, तो यही करते हैं ना। या फिर उसको कहेंगे बेटा आपके पसंदीदा आज होटल जाकर खाना खाएंगे। तो क्या ये एक अच्छे पेरेंट्स का बस इतना सा ही काम है, या ऐसा करने से बच्चे को मॉल ले गए, शॉपिंग करा दी, क्या यही आप काम करते हैं बस? या फिर जैसे बच्चा स्कूल आया तो माँ क्या पूछती है, आज मैम ने क्या कराया, आज आपने आपका आज टेस्ट था तो आपके टेस्ट में आज कितने मार्क्स आए, यही सब पूछते हैं ना। क्या आपने लंच पूरा खाया, किसी ने दूसरे बच्चे ने तो आपका लंच नहीं खा लिया बेटा, ऐसे ऐसे पूछते हैं ना। ये क्वेश्चंस आपके बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये आपके भविष्य का और आपके बच्चे के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चे को अगर गढ़ना है तो अपने क्वेश्चंस का अंदाज बदलिए। क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उसे
थोड़ा बदल कर पूछो, जिससे आपके बच्चे का भविष्य एकदम ऐसा बने कि दुनिया में उसकी पहचान बने। कैसे? आपका बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो आपको पूछना है, क्या आज तुमने किसी की हेल्प की? ऐसा सुनकर बच्चे को किसी की मदद करने का भाव आएगा, उसके अंदर कंपैशन पैदा होगा और वो बच्चा सोचेगा। आपने पूछना है कि आपको मैंने लंच दिया, क्या आपने किसी के साथ शेयर किया? किसी बच्चे के साथ शेयरिंग की? उसके अंदर उसे पता चलेगा कि शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यानी शेयरिंग की इम्पोर्टेंस, गिविंग की इम्पोर्टेंस उसे पता चलेगी, उसे किसी की मदद करने का भाव आएगा। और आपने बच्चे से पूछना है, ये नहीं कहना कि आप शूज़ गंदे करके आ गए, आप ड्रेस गंदी करके आ गए, और किसी बच्चे के मार्क्स आपसे ज़्यादा आए होंगे, आपके क्यों नहीं आए? उसके 25 में से 25 आए, तुम्हारे 24 आए, क्यों? हम हमेशा बच्चे को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, बल्कि उससे पूछना है, बेटा पिछली बार से अभी तुमने बेहतर किया, अभी तुमने अच्छा किया पिछली बार से? क्या कभी ऐसा कहते हो आप? आप अपने बच्चे को उससे ही कंपेयर करो, किसी दूसरे से नहीं। दूसरे से कंपेयर करोगे तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, उसका जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाएगा, उसका जो आत्मविश्वास है वो खो जाएगा कि पापा मम्मी मुझे पसंद ही नहीं करते, दूसरे बच्चे को जो अच्छा करता है उसी को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं, आपको अपने बच्चे को कंपेयर करना है तो उसके खुद से ही कंपेयर करो कि देखो पिछली बार तुम इसमें बहुत कम मार्क्स लाए थे, अब की बार अच्छा लाए, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, अब की बार आपने कितना अच्छा किया। और बच्चे से पूछो कि आपकी क्लास में, उसको कोई भी नेगेटिव सवाल मत करो, आप नेगेटिव क्वेश्चंस करना ही नहीं है आपको हमेशा उससे पॉजिटिव क्वेश्चन करो, ताकि उसके भीतर में पॉजिटिविटी का लेवल बढ़े, ताकि उसके भीतर में आत्मविश्वास बढ़े, ताकि उसके भीतर में आगे बढ़ने की भावना आए। क्या पूछना है कि बेटा आपकी क्लास में कौन कौन बच्चे कितना कितना अच्छा करते हैं? बच्चा बताएगा, मम्मा मेरे क्लास में एक लड़की बहुत अच्छा सिंगिंग करती है, कोई स्पोर्ट में अच्छा है, कोई इतनी डेयरिंग के साथ स्पीच देता है, और उनको देखकर मुझे भी लगता है कि मुझे भी ऐसा करना है। या ऐसा पूछते हो, किसी से झगड़ा हुआ हो ना तो उसको वापस मारना, किसी से मार खाकर मत आना, किसी से ऐसा मत करना। यानी उल्टी उल्टी बातें आप बच्चों को सिखाना छोड़कर उसको एक तो किसी से कंपेयर नहीं करना, उससे क्वेश्चंस अच्छे करने हैं, उसको अच्छी तरह से आप उसके सोचना है कि जो मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ वही डेवलप होने लगेगा। जैसे क्वेश्चंस आप बच्चे के अंदर डालेंगे वो वही सीखेगा। आपने उसके अंदर डाला कि किसी की हेल्प करना, क्या आज तुमने किसी की हेल्प की? तो नेक्स्ट डे वो आकर बताएगा, मम्मा आपने बोला था ना किसी की हेल्प करना, तो मैंने आज किसी की हेल्प की है, किसी की मदद की है, मैंने आज अपना खाना किसी के साथ शेयर किया है। ऐसा नहीं कहना, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए बना कर दिया था, तुम दूसरों को खिलाया है, तुम कितने गंदे हो, तुम्हें अकल नहीं है, मैं कितनी मेहनत से बनाती हूँ और दूसरों को खिलाकर आ जाते हो। ऐसी बातें, ये कचरा बच्चे के अंदर कभी भी नहीं डालना, इससे उसके संस्कार नहीं बनेंगे। और वो दूसरा बच्चा कितना अच्छा करता है, वो हमेशा से अच्छा करता है, वो कितने अच्छे सलीके से रहता है, और तुम कितने गंदे रहते हो, देखो तुम आप कितने जूते गंदे करके आते हो, देखो तुम्हारी ड्रेस कितनी गंदी है, और देखो तुम्हें बॉटल उठाने की भी अकल नहीं है, दूसरे बच्चे कितने। यानी उसको कहो, बेटा तुम पहले से बहुत बेहतर करने लगे हो, पहले से बहुत अच्छा करने लगे हो। अगर उसको दूसरों के साथ कंपेयर करते रहे तो एक दिन उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खो जाएगा और वो बच्चा बहुत जिद्दी, बहुत गंदा बन जाएगा। अगर आपका बच्चा आपको किसी से कंपेयर करना शुरू कर दे, मेरे दोस्त के पापा ने इतना अच्छा बंगला बनाया है, मेरे दोस्त की मम्मी इतनी अच्छी है, इतना कुछ बनाकर अपने बेटे को देती है, आप क्या करती हो, मम्मी कुछ भी नहीं करती हो,
उसके पापा इतनी जगह घुमाने लेकर जाते हैं, उसकी मम्मी ऐसा करती है। अगर इस तरीके से आपका बच्चा भी आपसे बोलने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? कंपेयर करना अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। और एक बात और देखिए, आज बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ छिपाने लग गए हैं। जब बच्चा छोटा था तो सारी बात आकर मम्मी पापा को बताता था, क्योंकि आप खुश होकर सुनते थे, एक स्माइल के साथ सुनते थे। और जब उसने कोई गलती करनी शुरू की, एक दिन बच्चे ने आकर आपको बताया, मम्मा मैं दोस्तों के साथ क्लास बंक करके घूमने चला गया। तो उस दिन आपने रात को बैठकर मीटिंग की, दादू ने अलग डांटा, पापा ने अलग डांटा, माँ ने बहुत अलग डांटा और टीचर से भी शिकायत की। तो उससे बच्चे के मन में क्या आया कि अब मुझे कुछ बताना ही नहीं। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उसके मन में आया, नहीं नहीं मम्मा को बताना ही चाहिए, दोस्तों ने मुझे आज बाहर लेकर गए, मम्मा आज मेरे दोस्त। फिर भी उसके मन में आ गया कि मम्मा ने चलो प्यार से पूछा है तो मैं बताता हूँ। तो उसने पूछा कि बेटा कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मम्मा आज मैं दोस्तों के साथ गया था, दोस्तों ने मुझे सिगरेट ट्राई करने के लिए बोला। माँ का ऐसा सुनना था, एकदम झुंझला गई, क्रोध का पारा चढ़ गया, अपने हस्बैंड को बुलाया, हस्बैंड ने इतना डांटा। अब वो बच्चे ने सब कुछ छिपाना शुरू कर दिया और ऐसी नौबत आ गई कि आप बड़े बड़े शहरों में, यहाँ की तो बात मुझे नहीं पता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आज बच्चों की काउंसलिंग कराई जाती है और वो काउंसलर से सब कुछ बताते हैं, पेरेंट्स को नहीं बताते। कारण क्या? आपके दोस्त का बच्चा आता है आपके पास तो वो अपनी बात सारी शेयर कर लेता है, अंकल मैंने ऐसा किया, अंकल मेरे से ऐसा हुआ। तब आप उसको क्या कहते हैं? डांटते हैं? क्या करते हैं? नहीं डांटते ना, उसको इजी वे में समझाते हैं, बेटा ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई है। लेकिन ये जो बात आपने अपने दोस्त के बच्चे से कही, क्या कभी अपने बच्चे से कही कि इट्स ओके, तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगर तुमसे ये गलती हुई है तो बेटा इसका सुधार कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी जब तुम्हारी तरह टीन एज था तो उस समय मेरे दोस्तों ने भी कंपेल किया था मुझे सिगरेट ट्राई करने के लिए, और मैंने उस समय सिगरेट ट्राई किया। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये गलत है, मेरे मम्मा पापा ने मुझे समझाया और मुझे पता चला कि उसके नुकसान क्या हैं, इससे बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो जिस समय तुम्हारा बच्चा कुछ ऐसी गलती करके आए, उसे इस ओके कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज तुमसे हो गया, आगे के लिए थोड़े से तुम अवेयर हो जाना, सावधान हो जाना, आगे ऐसी गलती मत करना, ये तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा एक बात पूछती हूँ आपसे, कोई गिर जाए, आप उसे उठाएंगे या धक्का देकर गिराएंगे? क्या करेंगे? आपके सामने आपका बच्चा गिर जाता है, आप उसे उठाते हैं या दोबारा से धक्का देकर गिराते हैं? उठाते हैं ना। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। उठाया, आपका बच्चा सीढ़ियों से गिरा, उसी समय आप भागे गए, फर्स्ट एड की। और अगर आप चिल्लाने लग जाओ, तुझे दिखाई नहीं देता, अक्ल नहीं है, डंडा उठाकर एक उसके जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर मार दो, तो उस बच्चे को क्या होगा? फिर क्या होगा? उसे बहुत दर्द होगा और वो दर्द आपसे बर्दाश्त हो जाएगा। ऐसे ही जैसे इमोशन ट्रीटमेंट कैसा देते हैं आप बच्चे को? जब आपके बच्चे को इमोशनल ट्रीटमेंट आप कैसा देते हैं? जब वो कोई गलती करके आता है, वो बच्चे को भावुकता में आपके पास आकर कोई बात करता है, आप उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको पनिश करते हैं, तो वो बच्चा आपसे सब कुछ छिपाने लग जाता है, वो बताना बंद कर देता है। आपने ये बात नहीं समझी कि उस समय जैसे किसी को चोट लगती है उस तरह से संभालते हैं, ऐसे ही उसको भी संभालना है, ऐसे उसको भी ट्रीट करना है, ऐसे उसका इमोशनल ट्रीटमेंट करना है। लेकिन नहीं,
हम वैसा नहीं करते। हम बच्चे को या तो काउंसलर के हवाले कर देते हैं, या भाई बच्चा आजकल हमारे से पूरी बात नहीं करता, अपने आप में रहता है, सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, सारा दिन ये करता है, फिर वो पूरी ज़िंदगी भर काउंसलर के ऊपर ही डिपेंड होकर रह जाता है। अगर आप ही उसके काउंसलर बन जाएं, माता पिता ही उसके काउंसलर बन जाएं, तो वो बच्चा बाहर, क्योंकि जितना जज बच्चे को माता पिता कर सकते हैं उतना काउंसलर नहीं कर सकता। आप माता पिता का एक फ़र्ज है कि अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार देने हैं, क्या करने हैं। एक बात और, जब आपका बच्चा स्कूल से आता है, बैग रखता है, तो माता पिता को उसको डांटने की बजाय कि ड्रेस कितनी गंदी करके आए हो, ये कितना गंदा करके आए हो, बुक्स रखने की अकल नहीं है, बॉटल रखने की अकल नहीं है, ये डांटने की बजाय उसे गले से लगाना चाहिए। 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए जो माता पिता अपने बच्चे को अपने गले से लगाते हैं, उन बच्चों के अंदर एक पावर बढ़ती है, एक खुशी बढ़ती है, एक एनर्जी लेवल अच्छा ऊंचा हो जाता है। आप सोचते हैं अच्छे और बुरे बच्चे नहीं होते, अच्छे और बुरे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो कुछ सिखाएंगे बच्चे को, बच्चा वैसा ही सीखेगा, बच्चा वैसा ही करेगा। इसलिए आज से अपने क्वेश्चंस बदल दीजिए बच्चों को। अगर आपने क्वेश्चंस बदल दिए तो उनके आंसर अपने आप ही बदल जाएंगे। आपका रिफ्लेक्शन ही बच्चों के ऊपर है। ये मत सोचना कि बच्चे अच्छे और बुरे कैसे हैं, आपका रिफ्लेक्शन उनके अंदर आया है, इसलिए ये संस्कार बहुत ज़रूरी। अब एक बात और है कि देखिए, आप बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं अपने बच्चों को धर्म स्थान में लाने के लिए। आप नहीं सोचते कि हर संडे को अपने बच्चों को धर्म स्थान में लाकर कुछ सिखाया जाए। जो बाहर जाकर आप गिफ्ट देते हैं, ये घर में भी तो सोचते हैं कि बेटा अगर आप संडे को गुरुजी के पास जाएंगे, महाराज जी के पास जाएंगे, कुछ सीखेंगे तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, जो आप कहोगे। एक बार देकर तो देखिए बच्चे को, फिर बच्चा धर्म स्थान में भी आना पसंद करेगा, जहाँ पर उसका जीवन बनेगा, जहाँ उसे इमोशनल डाइट मिलेगी, जहाँ उसे धर्म के संस्कार मिलेंगे। आपने बच्चे को इंजीनियर क्या 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 सीख देते रहते हैं। आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना, आपको डॉक्टर बनना, आपको आईएएस बनना है, आपको यूपीएस बनना है, बस यही सब कुछ तो आप बच्चे के अंदर डालते हैं। लेकिन जब और फिर डालते डालते वो बच्चा आपसे कितना दूर हो जाता है। फिर एक दिन वो बच्चा कहता है कि मम्मा आपने यही तो बनने के लिए कहा था, अब मैं बन के आपसे दूर हो गया, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? उस समय रहते आपको मुझे कहना चाहिए था कि बेटा कुछ समय मेरे साथ बैठा करो, कुछ समय धर्म गुरुओं के पास बैठा करो, कुछ समय धर्म की क्लासेस भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। जैसे तुम्हारे लिए ये लौकिक दुनियादारी की पढ़ाई ज़रूरी है, ऐसे धर्म का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा आपको बच्चों को देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। तो फिर क्या हुआ? यही संस्कार जो आप बच्चों को दे सकते हैं, ये संस्कार आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आज से मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि आप अपने क्वेश्चंस बदल दीजिए, बच्चों के आंसर अपने आप ही बदल जाएंगे और वो आंसर अंदर से निकलेंगे जैसा उनका जीवन होगा। तो आज से ही आपको सारे बच्चों से जो भी क्वेश्चन करने हैं, पॉजिटिव क्वेश्चंस करने हैं। ये घिसी पिटी जो डेड रूटीन चल रही है, इस डेड रूटीन को छोड़कर कुछ नई उमंग उत्साह वाली चीज़ें बच्चों के अंदर डालनी है। इसी से बच्चे के युवा संस्कार बनेंगे, और जो बच्चा बचपन में संभल गया वो जवानी में संभलता है, और जो जवानी में संभल गया उसका बुढ़ापा संभल जाता है। जिसका बचपन बिगड़ा उसकी जवानी बिगड़ी, और जिसकी जवानी बिगड़ी उसका बुढ़ापा भी बिगड़ जाता है। इसलिए आप सभी से, माता पिताओं से मेरा निवेदन है कि बच्चे के लिए जागरूक हो जाइए। अपनी किट्टी पार्टियाँ, अपने सैर सपाटे, अपने होटल जाना, अपने बाहर जाना, इन चीज़ों को छोड़कर थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना बच्चों के साथ जुड़ेंगे बच्चे उतना ही आपके साथ जुड़ेंगे। जितने बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे उतने बच्चे आपके लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी पॉजिटिव रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो।